लक्ष्मी बचाएगी नीलम की जान और नीलम मांगेगी लक्ष्मी से माफी और नीलम को होगा लक्ष्मी के लिए अपने किए का एहसास और नीलम ने रोक दी मलिष्का ऋषि की एंगेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम कमरे में विक्रांत के आदमी यानी चोरों को देख लेगी, तभी एक चोर नीलम चिल्लाकर किसी को इकट्ठा ना कर दे। इसके लिए नीलम के सामने चाकू निकालकर नीलम को कहेगा कि जल्दी तुझे पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है और ऊपर जाकर ये भी पता कर लेना कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। ये सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब नीलम अपनी जान बचाने के लिए अपने कदम को पीछे लेगी, तभी चोर जोर से नीलम को धक्का मार देगा, जिस वजह से नीलम फर्श पर नीचे गिर जाएगी। जहाँ पर जब नीलम उठकर फिर से भागेगी, तभी चोर नीलम के पीछे दौड़ते हुए नीलम को जोर से धक्का मार देगा और नीलम का सर जोर से पिलर पर टकरा जाएगा और नीलम के सर के सारे बाल बिखर जाएंगे। जहाँ पर जब ऋषि के साथ डांस कर रही लक्ष्मी को कुछ अजीब सा फील होगा और लक्ष्मी ऋषि को परेशान होकर कहेगी कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर में कोई घुसपैठिए घुस आए हैं और हमारे घर में से ही किसी की जान पर खतरा है, कोई ना कोई खतरे में है। तभी यह सुनकर लक्ष्मी के साथ डांस कर रहा ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जब लक्ष्मी ऋषि को बोले बिना ऊपर कमरे की ओर जाएगी, जहाँ पर चोर नीलम के सामने चाकू निकाल कर नीलम को मारने की कोशिश करेगा, तभी लक्ष्मी बीच में आकर पीछे से चोर का हाथ पकड़ लेगी और लक्ष्मी चाकू वाले हाथ पर जोर से मारकर चोर का चाकू गिरा देगी और नीलम को कहेगी मॉम आप भागिए, मैं इसे संभालती हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस को बुलाइए। यह सुनकर चोर को काफी बड़ा शौक लगेगा और चोर अपने आप को लक्ष्मी से बचाने के लिए अपने पार्टनर्स को चिल्लाकर बुलाएगा। जहाँ पर जब नीलम दौड़ते हुए नीचे पहुँचेगी और ऋषि को परेशान होकर कहेगी कि ऋषि ऊपर कोई घुसपैठिए चोरी करने आए हैं और लक्ष्मी ऊपर ही है। तभी यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि लक्ष्मी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह के बिना ऊपर चला जाएगा। जहाँ पर जब पुलिस वाले चोरों को पकड़ने के लिए ओबोरो हाउस में आ जाएंगे और सारे चोरों को अरेस्ट कर लेंगे और ऋषि लक्ष्मी को सही सलामत नीचे ले आएगा, तभी लक्ष्मी को देखकर नीलम को अपने सारे कर्मों और अपने सारे किए का एहसास होगा और नीलम लक्ष्मी के पास जाकर लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। यह सुनकर करिश्मा बुआ मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और जब नीलम लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर अपने सारे किए की माफी मांगेगी और लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी बेटा आई एम सॉरी, मुझसे पता नहीं तुम्हारे लिए कितनी सारी गलतियां हुई है, मुझे उन सारी गलतियों के लिए और अपने किए के लिए माफ कर देना। मैं तुम्हें कभी लक्ष्मी समझ नहीं पाई, लेकिन तुमने बार बार ये करके साबित कर ही दिया कि तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। तुम हो तो आज ये घर बना हुआ है, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ऋषि और आज मैं खुद यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। यह सुनकर लक्ष्मी नीलम को ना कहती हुई हाथ जोड़ने से रोकेगी और लक्ष्मी नीलम को कहेगी आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आप क्यों कह रही है और मुझसे माफी क्यों मांग रही है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। माँ तो माँ होती है ना, जो सही गलत का फैसला करती है और उसकी डांट भी डांट नहीं होती बल्कि एक सीख होती है। तभी यह सुनकर मलिष्का करिश्मा बुआ नीलम को भड़काती हुई कहेगी आपको क्या हो गया है, ये 2 टके की लक्ष्मी ने आपकी जान क्या बचा ली, अब तो सब कुछ लक्ष्मी का किया धरा भूल गई। यह सुनकर नीलम जस्ट शट अप कहेगी और मलिष्का ऋषि के एंगेजमेंट को रोक देगी। और आप ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं, और नीलम अपने किए की लक्ष्मी से माफी मांगेगी क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।